इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ खास विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है, क्या आपको गहरी नींद आती है? क्या आपके सपने में कोई व्यक्ति बार-बार आता है? क्या आपको डरावने सपने आते हैं? क्या आप रात को बीच-बीच में जाग जाते हैं? डरावने सपने की वजह से आप आधी रात को ही जाग जाते हैं? नींद ढंग से नहीं आती? ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों के जीवन में उनको ये आभास होता है कि उनके आसपास कोई है, कोई साया है, ऐसा उनको आभास होता है। तो कुछ लोगों को एक खास प्रकार की सपने बार-बार दिखाई देते हैं। एक खास प्रकार के सपने बार-बार दिखाई देते हैं। डरावने सपने आते हैं, अशुभ सपने आते हैं, किसी की मृत्यु के सपने, किसी पूर्वज के सपने, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके सपने बार-बार आते हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपके बिस्तर के आसपास कोई है। इस तरह की जब परिस्थिति होती है तो एक सामान्य व्यक्ति की नींद उड़ जाती है और काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ये 25% ये चीज़ें पुरुषों में होती हैं और 75% ये चीज़ें महिलाओं में होती हैं कि भयानक सपने आना, उनसे डर जाना। ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं को होता है। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। जो महिलाएं जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जो पुरुष जितने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनको उस तरह की अड़चनें आती रहती हैं। संवेदनशील होने का अर्थ ही ये है कि कोई भी चीज़ को अपने आप इनवाइट कर लेना, कि चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो। आपको अगर पितृदोष है तो ये सपने ज़्यादा परेशान करेंगे। यानी आपको मघा, आश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा, मूल ये नक्षत्र है तो फिर सपने आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। कहने का मतलब है कि इन सपनों की वजह से आपका रूटीन जीवन बाधित होता है, उसको डिस्टरबेंस होता है। ठीक ढंग से आप सो नहीं पाते। जब ठीक ढंग से सो नहीं पाते तो पूरा दिन आलस में गुजरता है। इससे काम धंधे में मन नहीं लगता और नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको ये समस्या आ रही है, उनको सोने के पहले शनिवार के दिन, यानी पहले दिन जो प्रयोग करना है, शनिवार के दिन सूरज डूबने के बाद यानी 7-8 बजे के करीब खास प्रयोग करना है। और वो प्रयोग होगा कि मुद्रा लगाएं, मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करें। याद रखें, आराम से बैठ जाएं, बिस्तर में ना बैठें, कुर्सी में या सोफे में आप बैठ जाइए और बिस्तर में ना बैठें। ये मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करिए और यही मुद्रा लगाने के बाद खास तरीके का मंत्र, ओम ह्रीं भ्रम स्वप्नेश्वरी सर्वदोष उच्चाटय ह्रीं फट। 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 इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
ओम ह्रीम ब्रह्म स्वप्नेश्वरी सर्वदोष उच्चाटय ह्रीम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे के बाहर जाने ना पाए। 10 मिनट तक यह मंत्र का जाप करना है, ये मुद्रा लगा के बस। उसके बाद संकल्प कर लें कि दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अब उसी दिन समय मिलता है तो फल या भोजन दान कर दीजिए, हो गया। और किसी कारण से नहीं कर सकते उस दिन, तो आप मन में खाली सोच लीजिए कि मैं दूसरे दिन यानी कल फल या भोजन दान करूंगा। ये मन में संकल्प कर लीजिए। और ये करने के बाद आपको करना क्या है, ये सिर्फ 10-15 मिनट का प्रयोग है लास्ट, बस। इसके बाद आप जब सोएंगे, सोने के पहले ये मंत्र 11 बार बोलिए और 3 बार चुटकी बजाइए, इस तरीके से 1 2 3, बस, और सो जाइए। इससे आपको पहला फायदा ये होगा, गहरी नींद आएगी। और जो नींद में अलग अलग जो डरावने सपने आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई महसूस होता है कि आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई साया है, ऐसा अगर महसूस हो रहा है तो वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो बस 11 बार मंत्र बोलकर 3 चुटकी बजाना है। 3 चुटकी बजाकर आप सो जाइए। ये जो 3 चुटकी है, यह आपके जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको चेंज कर देता है, हटा देता है, नष्ट कर देता है। आप ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। उसके बाद फिर आपको बार बार वो मंत्र का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। खाली 11 बार मंत्र पढ़ते हुए 3 चुटकी बजाएं बस, और आराम से सोएं। तो ये एक आदत डाल लें। तो 3 चुटकी बजाकर जब आप सो जाते हैं तो बेनिफिट होता है। जो साधक हैं, साधना क्षेत्र में हैं, उनको पता है ये चुटकी का महत्व क्या होता है। ये चुटकी जो होती है, इसकी जो वाइब्रेशन होती है, इसकी जो आवाज होती है, आवाज के दायरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई साधना करते हैं तो न्यास करते समय ये चुटकी बजाई जाती है। कहने का अर्थ यह है, ये बहुत पावरफुल टॉपिक है। 3 चुटकी यानी मंत्र जप करते हुए 3 चुटकी बजाई। इस मंत्र का अभ्यास पहले दिन जो करेंगे, वो किसी भी शनिवार को, अमावस्या को, ग्रहण को, रवि पुष्य नक्षत्र को आप करेंगे। एक 15-20 मिनट का प्रयोग है। और ये करने के बाद बस 3 चुटकी बजाओ, यानी 11 बार मंत्र का जाप करो, 3 चुटकी बजाओ, सो जाओ। मीठी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। नींद को भी रामबाण दवा कहा जाता है। भरपूर नींद मिलती है तो आप स्वस्थ हो पूरी तरीके से। नींद अगर बराबर नहीं मिलती तो कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। तो भरपूर नींद आपको इससे मिलती है। याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। ये मुद्रा लगाएं, 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी को फल या भोजन का दान कर दो। उस समय फल या भोजन का दान नहीं कर सकते तो संकल्प कर लो कि कल मैं फल या भोजन दान कर दूंगा। उसके बाद 11 बार बोलकर 3 चुटकी बजाएं और आप सो जाएं। आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, तनाव मुक्त नींद आएगी, चिंता मुक्त नींद आएगी। और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।